कई बार हमारे हाथों से कुछ चीजें सिर्फ इसलिए छूट जाती हैं क्योंकि हम सही समय पर सही प्रयास करने से चूक जाते हैं, न कि इसलिए कि हमारे अंदर क्षमता या योग्यता की कमी है। हम बात कर रहे हैं टाल मटोल की प्रवृत्ति की, जिसे हम आलस या प्रोक्रेस्टिनेशन भी कहते हैं। टाल मटोल का मतलब है कि जब हमें महत्वपूर्ण कार्य करना चाहिए, हम दूसरे महत्वहीन कार्यों की ओर मुड़ जाते हैं और अपने लक्ष्य से विचलित हो जाते हैं। हम उस महत्वपूर्ण कार्य को अंतिम समय सीमा तक टालते रहते हैं। परिणाम यह होता है कि हम अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन नहीं कर पाते, हम अपना बेस्ट हासिल नहीं कर पाते। इससे हमारे हर क्षेत्र के लक्ष्य प्रभावित होते हैं, चाहे वो परीक्षा हो, स्वास्थ्य हो, जिम में बॉडी बनाना हो, या फिर करियर, बिजनेस, खेल से संबंधित लक्ष्य हो। टाल मटोल की आदत एक नशे जैसी है। जहर की भांति हम थोड़ा थोड़ा इसे जीवन में उतारते रहते हैं और लंबे समय के बाद ही हमें पता चलता है कि यह एक बड़ी समस्या है और अनेक असफलताओं का कारण है। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि टाल मटोल एक टाइम मैनेजमेंट की समस्या नहीं है, बल्कि इसे भावात्मक स्तर पर समझा जाना चाहिए। इसमें हमारे मस्तिष्क के बायोलॉजिकल प्रक्रियाओं का रोल है। हम किसी काम को टालते तब हैं जब हमारा अवचेतन उस काम से किसी असहज या असुविधाजनक भाव को अनुभव करता है। हमारे मस्तिष्क का डिस्कम्फर्ट सेंटर एक्टिवेट हो जाता है और हम बिना सोचे समझे ही दूसरे सुविधाजनक अनुभव देने वाले काम की ओर रुख कर लेते हैं, जैसे फोन, टीवी, दोस्तों से बातें करना। यह एक बहुत तीव्र प्रतिक्रिया है, बहुत तेजी से होने वाली घटना है, इतनी कि हमारी निर्णय शक्ति इतनी तीव्रता से काम नहीं कर पाती। मुख्य काम को टालकर दूसरा हम जो भी काम करते हैं, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, वो हमें तुरंत सुख देते हैं, इमीडिएट कंफर्ट, जो कि ब्रेन में डोपामिन नामक रसायन के कारण होता है, और हम इस तत्काल सुख के आदी हो जाते हैं और हमारी दूरदर्शिता, हमारे मुख्य लक्ष्य का परिणाम एक क्षणिक सुख के पीछे छुप जाते हैं। हम महत्वपूर्ण को छोड़कर महत्वहीन की ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो कैसे छुटकारा पाएं इस प्रवृत्ति से? एक उपाय यह है कि बड़े और नीरस लगने वाले काम को छोटे छोटे स्टेप्स, छोटे लक्ष्यों में बांट लें। इससे हमारा ध्यान छोटे लक्ष्यों की तरफ हो जाएगा और उस काम के बड़ा होने के असुविधाजनक भाव को हम हटा पाते हैं। हम यह भी कर सकते हैं कि हम काम की प्रक्रिया के बारे में सोचें, न कि परिणाम के। इससे हम परिणाम से जुड़ी हुई हमारी डिस्कम्फर्ट को और परिणाम से जुड़े हुए डर से आजादी पा लेंगे, जो कि टाल मटोल का एक बड़ा कारण होता है। तो हम प्रोसेस के बारे में सोचें, ना कि प्रोडक्ट के, क्योंकि प्रोडक्ट के बारे में सोचने पर हमें जो इनसिक्योरिटी, जो फेलियर का डर महसूस होता है, हम उससे छुटकारा पा लेंगे अगर हम प्रोसेस के बारे में सोचेंगे। एक बहुत प्रभावशाली तरीका यह भी है कि हम हमारे महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए छोटी छोटी अवधि के गहन सेशंस बनाएं, जैसे 30-30 मिनट के सेशन। हम इन सेशंस में अभ्यास करें और पूर्ण एकाग्रता के साथ बिना किसी खलल या व्यवधान के हम सेशंस में काम करें। मोबाइल में टाइमर लगा के भी काम कर सकते हैं। सेशन खत्म होने पर ब्रेक ले सकते हैं और अपना पसंदीदा काम कर सकते हैं, जिससे हमें टाल मटोल से मिलने वाला तत्काल क्षणिक कंफर्ट भी मिल जाएगा और डोपामिन सपोर्ट भी मिल जाएगा। तीसरा उपाय यह है कि हम उस समय जब हम बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हों, वो सारी चीजें अपने आसपास से हटा लें जो हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जो हमें टाल मटोल की ओर लेके जाती हैं, जैसे मोबाइल, टीवी, या वो खिड़की या दरवाजा जो हमें बाहर जाने के लिए प्रेरित करता हो। महत्वपूर्ण कार्य करते समय हम इन सब चीजों को अपने आप से दूर रखें। ये सारे उपाय मस्तिष्क को ट्रेनिंग करने जैसे हैं, मस्तिष्क को प्रशिक्षित करने जैसा है, जिसे हम
अभ्यास में ला ला कर अपनी आदत बना सकते हैं और इस टाल मटोल की प्रवृत्ति से छुटकारा पा सकते हैं और हमारे जीवन में हमें मिलने वाले अवसरों का लाभ पूर्ण प्रकार से प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं।